वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द धोती स्टिचिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे धोती को स्टिच कैसे करना है। तो ये रेक्टेंगुलर पीसेस है जो दो नीचे के धोती के जो पैनल्स हैं वो है ये वाले 18 बाय 36 ये डायमेंशंस के ये दो पीसेस हैं। अब मैंने ये फैब्रिक जो है राइट ऑन राइट मतलब ये अंदर की साइड जो है राइट साइड है। आप लेस के हिसाब से देख सकते हो कि ये दोनों अंदर की तरफ जो है वो राइट साइड है। और ये जो मार्किंग किए हैं मैंने 14, 4 और 18 ये मैं अभी इस फैब्रिक पे ये मार्किंग्स भी करने वाली हूँ। ये 14 इंचेस है और ये डबल द क्रॉच जो कि था 4 इंचेस और बचा हुआ पूरा 18 ही है क्योंकि मैंने उसी हिसाब से ये फैब्रिक कट किया था। अब ये अपने को क्रॉच लेंथ यहाँ पे डालना है। तो देखो क्रॉच लेंथ टोटल कैसी थी, 12 थी। 12 में 6 तो बेल्ट में जाएगा तो ये फैब्रिक पे 6 इंचेस रहेगा। टोटल क्रॉच लेंथ अपनी 12 थी, 6 इंचेस का उसमें बेल्ट है और जो इस फैब्रिक पे जो मैं मार्किंग करूँगी वो 6 इंचेस की होगी। तो यहाँ पे अभी मैं 6 इंचेस मार्क कर रही हूँ और एक बॉक्स बना लेना इस तरह से दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और ये 4 इंचेस के का जो मार्किंग है वहाँ से भी 6 इंचेस नीचे लेना है और ये इस तरह से बॉक्स बनाना है। तो अब ये 4 इंच का बॉक्स है उसमें मैं सेंटर निकालूंगी इसका 2 इंचेस और 2 इंचेस से भी मैं नीचे एक ऐसा इस तरह से मार्क करूँगी। तो ये अभी 2 इंचेस के 2 हो जाएंगे। अब अपने को कर्व देना है, उसके लिए ये सेंटर फोल्ड से मुझे ये फोल्ड करना है अच्छे से। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो जो कर्व है वो एक जैसा है। देखो यहाँ पे मुझे जो क्रॉच कर्व आता है वो मैं उसका मार्किंग करूँगी इस तरह से और फिर यहाँ से मैं कट करूँगी ताकि वो दोनों जो पैनल्स है उस पर सेम कट हो जाए। इसीलिए मैंने ये बीच में से सेंटर में से फोल्ड किया था फैब्रिक। तो देखो नाउ इस तरह से ये फैब्रिक आपका दिखेगा। तो ये 18 इंच का साइड है और जो कि सेम एज विड्थ है ना 18 इंच। तो नाउ इस 18 इंच के साइड में मुझे स्लाइटली कर्व शेप देना है। देखो ये कर्व शेप मैंने दिया है और वैसा ही मुझे कट करना है। स्लाइटली मुझे ये स्ट्रेट नहीं रख के थोड़ा सा हल्का सा कर्व शेप देना है वहाँ पे, बस इतनी सी बात है। अब ये फैब्रिक जब मैं इस तरह से ओपन करूँगी तो वो राइट साइड ऊपर आ जाएगी, मतलब दिस इज़ द राइट साइड। और ये मुझे इस तरह से दोनों फैब्रिक साइड बाय साइड इस तरह से प्लेस करने हैं कि उसकी जो स्ट्रेट साइड्स है, अभी अपन ने कर्व शेप कट किया वो नहीं, वो साइड नहीं, ये जो स्ट्रेट साइड है उसकी ये दोनों साइड बाय साइड प्लेस हो। इस तरह से यू हैव टू प्लेस द फैब्रिक। और नाउ यू हैव टू मेजर द क्रॉच। आप पूरा क्रॉच को मेजर करो कितना आता है। तो मेरे केस में वो 16 इंच आ रहा था। तो आपको फुल क्रॉच की ज़रूरत नहीं है मेजरमेंट की, यू रिक्वायर हाफ द क्रॉच। तो ये मेरा 16 आया और हाफ उसका आता है 8 इंचेस। अब क्या करना है, देखो ये कर्व पोर्शन नहीं है, ये स्ट्रेट पोर्शन है दोनों का और दोनों राइट साइड से, ये लेस राइट साइड की है। अब ये दोनों जो पीसेस हैं उसको जो स्ट्रेट साइड है आपकी उसको आपको इस तरह से प्लीट करना है कि वो 8 इंचेस में फिट हो जाए, क्योंकि 8 इंचेस अपना हाफ द क्रॉच था। तो इस तरह से मैं अच्छे से प्रेस करके लूँगी और फिर उसको एक स्टिच भी करूँगी ताकि दे विल स्टे इन प्लेस। अभी देखो ये दोनों पैर के फैब्रिक्स हैं और ये 8 इंचेस है, उसका डिस्टेंस जो है मैंने इस तरह से प्लीट किया है उसको कि वो 8 इंचेस है। अब ये जो है अपने को क्रॉच अटैच करना है। तो देखो ये जो दूसरा पैर है ना ये मैं उल्टा कर रही हूँ अभी इस तरह से कि ये कर्व्ड पार्ट ये प्लीट्स पार्ट के पास में आ जाए और फिर मैं इसको ड्रैग करूँगी। जस्ट यू हैव टू ड्रैग द फैब्रिक सच कि अभी देखो ये राइट ऑन राइट आ जाएगा फिर से। अब इसको इस तरह से ड्रैग करना है कि ये इस पैर का जो क्रॉच है, हाफ क्रॉच है, वो ये प्लीट्स के ऊपर परफेक्टली मैच हो जाए। हाफ क्रॉच मतलब ये अपन ने 8 इंचेस के हिसाब से प्लीट किया था
हाफ क्रॉच के हिसाब से, तो ये जस्ट इससे मैच करना है और दिस इज़ राइट ऑन राइट। तो आप ध्यान से देखो इसको, आपको यहाँ पे एक पिन करके लेना है ताकि बोथ द फैब्रिक स्टे इन प्लेस, और फिर इसके ऊपर से आपको स्टिच करना है। देखो वंस अगेन आप देखो ये दोनों राइट ऑन राइट है, और फिर ये जो प्लीट्स का सेक्शन है ये आपको इसके पास लाना है इस तरह से, और इसको मोड़ देना है अंदर की तरफ मोड़ के, फिर ये तीनों फैब्रिक्स को नाउ यू हैव टू होल्ड देम। ये तीनों पीसेस को आपको साथ में रख के, एक ये प्लीट्स वाला सेक्शन है और ये दोनों जिसको आपने पिन किया था, ये तीनों पार्ट्स को हाफ क्रॉच के लेंथ तक आपको स्टिच करना है। तो देखो इस तरह से ये दोनों पैर जो है धोती के, वो एक पैर इसका स्टिच हो गया, दिस इज़ वन लेग। और फिर ये एक पोर्शन आपके पास बचेगा जो है कर्व्ड पोर्शन। अब इसके जो है ये आपको लेस है यहाँ पे, इसकी जगह पे आपको अगर ऊपर से कोई लेस लगानी है तो भी आप लेस लगा सकते हो। तो ये जो पार्ट है इसके प्लीट्स करने हैं अपने को। तो एक बात ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी प्लीट्स मत लेना, वरना वो ना बहुत बल्की हो जाता है। बहुत बड़े भी नहीं करने, बहुत छोटे भी नहीं करने। और वो जो सेंटर है वो प्लीट्स का, उसको पिन अप करना है इस तरह से। तो ये एक पैर बन जाएगा धोती का। तो अब ये वाला पैर ऐसा ही रहेगा, इसके दोनों भी क्रॉचेस रहेंगे, पर सबसे पहले मैं इसको स्टिच कर दूंगी यहाँ से। और अब ये स्टिच हो गया है मेरा, तो ये एक पैर बन गया है। अब ये फैब्रिक जो है इसके दोनों भी क्रॉच बाकी है। तो अब इसका क्या करना है, देखो इस तरह से इसको मोड़ना है और पिन लगा के लेनी है ताकि वो जो फैब्रिक है वो हिले नहीं, इट विल स्टे इन प्लेस। अब ये ऑटोमेटिकली हाफ क्रॉच हो गया क्योंकि इसको अपन ने सेंटर से फोल्ड कर दिया। ओके, नाउ ये पूरा का पूरा उल्टा कर दो, इस तरह से पलटा दो। अब पलटाने के बाद क्या होगा, ये जो पहला लेग था, पैर था, उसका आधा क्रॉच पीछे से वैसा ही जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, आप देखोगे तो। अब आपको जो आपने पिनअप किया हुआ पोर्शन है वो उसके पास लाना है, पहले वाले पैर के पास में, जिसका आधा क्रॉच बचा था अटैच करने का, और ये दोनों भी क्रॉच हैं जो आपने अभी अभी पिनअप किए थे। अब ये दोनों पार्ट्स को आपको पास लाके अंदर की तरफ मोड़ के, देखो नीटली अरेंज ऑल द 3 पीसेस टुगेदर। देखो आपने ध्यान दिया होगा तो पहले भी अपन ने 3 पीसेस अटैच किए थे क्रॉच के, अभी भी 3 ही पीसेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको तीनों भी पीसेस, एक जो फोल्डेड पार्ट था और एक पहले लेग का आधा क्रॉच जो था, ये तीनों अच्छे से यहाँ से स्टिच देनी है। और वो स्टिच ना पहले वाले क्रॉच जो आपने अटैच किया था वहाँ पे भी आप उसको वंस अगेन आप एक लाइन में सारा ही स्टिच करना, ताकि वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब मैंने अच्छे से यहाँ पे भी स्टिच किया है, और पहले वाला जो मैंने अटैच किया था क्रॉच, उसके ऊपर से भी मैंने और एक स्टिच किया है, और उसके साथ साथ मैंने ओवरलॉक भी किया है ये क्रॉच को। तो देखो अभी ये एक ही पोर्शन पूंछ उसकी आप बचेगी, जो कर्व्ड पोर्शन है दूसरे पैर का वो भी बचेगा। तो उसके साथ फिर से आपको उसी हिसाब से प्लीट्स करनी है जैसे आपने पहले पोर्शन में किया था। और जैसे अपन साड़ी की प्लीट्स करते हैं ना, वैसे ही करना है। और उसका जो सेंटर है वो ध्यान से देख के उसी को अटैच करना है। तो देखो अपने दोनों भी पैर अटैच हो गए, दोनों भी धोती के पैर जो है वो बन गए इस तरह से, बहुत अच्छे से नीटली बने हैं। अब सिर्फ बेल्ट लगाना, ऊपर का जो 6 इंच का बेल्ट अपने को तैयार करना है वो ही बचा है।
उसके लिए सबसे पहले आप केसिंग बना के ले सकते हो, या आप बेल्ट बनाओ और उसके बाद केसिंग बनाओ। तो ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके और 1 इंच फोल्ड करना है, ताकि मेरा जो इलास्टिक है ये इसमें आ जाए। तो इस तरह से मैंने ये बेल्ट को स्टिच किया है। तो ये इलास्टिक जो है ये टोटल जितना भी फैब्रिक का मतलब वो आपके बेल्ट का लेंथ है उससे 6 या 7 इंच छोटा लेना। तो मेरा जैसा लेंथ ऑफ द बेल्ट 28 इंच था, तो मैंने 22 इंच का इलास्टिक लिया है। 6 या 7 इंच छोटा ले लेना इलास्टिक, ताकि वो इजीली स्ट्रेच होके पूरे इसमें आ जाता है। तो देखो अभी ये केसिंग में इस हिसाब से बनाऊंगी, और नॉर्मल रेगुलर जो बेल्ट सलवार को अटैच करते वैसे ही उस हिसाब से बेल्ट तैयार करके लूँगी। देखो ये बेल्ट रेडी हो गया है। अब ये मुझे धोती को अटैच करना है। तो ये पूरा बेल्ट में राइट ऑन राइट इस तरह से आना चाहिए। तो बेल्ट के अंदर से जैसे देखो धोती राइट ऑन राइट है, धोती का राइट साइड और बेल्ट का राइट साइड, और इस तरह से पूरा स्टिच करना है राउंड सर्कल में। तो ये स्टिच अच्छे से हो गया है। मैं आपको अंदर की तरफ से भी दिखाती हूँ। देखो मैंने ये अच्छे से स्टिच किया है और ओवरलॉक भी किया है इसको। तो वो भी आपको करना पड़ेगा, वरना वो अगर आपके मशीन में नहीं है तो बाहर से करवाइए, लेकिन करवाइएगा ज़रूर ओवरलॉक। और फिर मैं इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर दूंगी, तो ये परफेक्ट धोती बन जाएगी। देखो मैंने इलास्टिक भी इंसर्ट कर दिया है। अब ये परफेक्ट धोती एकदम अच्छे से और नीटली स्टिच हो गई है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है ना, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर आपको लगता है कि आपका बेबी छोटा है और धोती फिसल जाएगी, तो आप इसमें इस तरह से एक डोरी भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने प्रॉपर मेजरमेंट से बनाया हो तो देखो मैं पहना के बताती हूँ। ये मैंने पहनाया है राघव को, और ये बहुत अच्छे से देखो पीछे से भी बहुत अच्छे से आई है और आगे से भी बहुत अच्छे से आई है, और एकदम एंकल के जितनी ही आई है। देखो यहाँ तक, इधर तक ही मेजरमेंट लिया था और बराबर वहीं तक आई है वो। इसके ऊपर मैंने अभी के लिए एक कुर्ता पहन के आपको जस्ट दिखाया है। आप अच्छे कुर्ते पहन के बहुत अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट कर सकते हो। देखो आगे पीछे से। आई होप आपको ये धोती का जो स्टिचिंग का वीडियो है ये अच्छे से समझ आया हो। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।